बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोटिलिटी टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो ये भी आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट का वीडियो लेक्चर है जो कंटिन्यू है, और ये तकरीबन 10वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम मोटिलिटी टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। Motile organism contain flagella which help them to travel beyond point of inoculation। मोटिलिटी टेस्ट का मकसद ये होता है कि हम इसमें मोटाइल बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इकोलाई मोटाइल बैक्टीरिया, सूडोमोनास मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादातर मोटाइल बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा जी, तो होता क्या है, इस टेस्ट के दौरान आपके पास एक बैक्टीरिया है जो कि जिसमें एक फ्लैजिला होता है। जहाँ पर आपने इनाकुलेट किया होता है उस इनाकुलेशन पॉइंट के अलावा वो हर जगह पर क्या करता है, ट्रैवल करता है और वो मोशन शो करता है और उस मीडिया में क्लाउडनेस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोटाइल बैक्टीरिया आर जनरली बेसिलाई अल्तो अ फ्यू मोटाइल कोकाई डू एग्जिस्ट। ज़्यादातर मोटाइल बैक्टीरिया आपके पास बेसिलाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोकाई भी होते हैं, कुछ कोकाई होते हैं। ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया मूव विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला के ज़रिए वो मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो उसके यहाँ पर टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो इसके ज़रिए बैक्टीरिया क्या करता है, एक से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। ठीक है, इधर या उधर मूवमेंट करता है बैक्टीरिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनरा स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की जेनरा को और स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है। टू डिटरमाइन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम की जो मोटिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसको ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में एक अहम रोल अदा करता है। अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि इसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है। तो इसमें आपके पास पेंक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसीन होता है, पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू होता है, एगर होता है, आपके पास आयरन वाटर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पीएच वगैरह, ये सब कुछ आपके पास होता है। इन सब का आप मिलाकर 1 लीटर में आप कर ले तो आपके पास मतलब मोटाइल मीडिया बन जाता है। ठीक है, प्रोसीजर की तरफ आते। प्रोसीजर क्या कहते हैं, प्रिपेयर सेमी सॉलिड एगर मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब, inoculate with a straight wire making a single step down the center of the tube to about half the depth of the medium, incubate at 37 डिग्री सेल्सियस। इनका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मीडिया को प्रिपेयर करना है, हीट अप करना है, मिक्स करना है, फिर आपने इसको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर आपने इसको ट्यूब में मतलब ट्यूब में जैसे आपने शिफ्ट कर लिया तो फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है, मतलब ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, तो बिल्कुल जेली लाइक होता है, बहुत ज़्यादा सेमी सॉलिड होता है। तो फिर इस दौरान आपने क्या करना है, इसमें अपना बैक्टीरिया को इनाकुलेट करना है। लेट सपोज ये आपके पास ट्यूब है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इतना मतलब यहाँ तक आपके पास क्या होगा, मीडिया होगा। तो अपना वायर लूप डायरेक्ट इंजेक्ट कर ले यहाँ तक, और बस फिर डायरेक्ट अपने वायर लूप को ऊपर की तरफ फिर आपने क्या करना है, उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बैक्टीरिया होगा जो कि यहाँ तक बैक्टीरिया आ चुका होगा। 24 आवर के बाद या 37 सेंटीग्रेड और 24 आवर के इंक्यूबेशन के बाद फिर क्या होगा, इस जगह के अलावा तमाम तर जगह पर अगर क्लाउडनेस बन गई तो इट मीन्स के मोटाइल बैक्टीरिया। अगर सिर्फ ये जो जहाँ पर आपने वायर लूप डाला है, अगर यहाँ तक अगर आपके पास मतलब क्या कहते हैं हम, ग्रोथ आ गई तो इट मीन्स नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि इसके लिए हमें चाहिए स्पिरिट लैम्प, ये SIM मीडिया हमें चाहिए, ट्यूब चाहिए, फ्रेश कल्चर चाहिए और वायर लूप चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा जी तो ये हमने प्रोसीजर जैसे कि पीछे पढ़ लिया, तो इसका रिजल्ट कुछ आपके पास ये होता है। ये नेगेटिव रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, सॉरी। अच्छा जी, ये आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है। नेगेटिव रिजल्ट में आपके पास क्या होगा कि जहाँ पर आपने अपना वायर लूप डाला है बस वहीं पर ग्रोथ आएगा, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो इंडिकेट करते हैं, लेकिन साथ में ये भी इंडिकेट करते हैं कि बैक्टीरिया ने सिर्फ यहाँ पे ग्रो किया, क्योंकि बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है जिसकी वजह से उसने मूवमेंट नहीं किया, तो ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। यहाँ पर आपने इनोकुलेशन किया है,
लेकिन बैक्टीरिया ने यहाँ के अलावा सारी जगह पर ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से ये इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया ने मूवमेंट की वजह से सब जगहों पर मूवमेंट किया है, और ये आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट करता है। सही है। रिजल्ट की तरफ अगर हम आ जाए तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट नॉन मोटाइल में कुछ यूँ होता है कि आपके पास कोई ग्रोथ स्टेप वगैरह इसमें आते नहीं है, और आपके पास इर्द गिर्द सिर्फ एक ख़ास जगह पर आपके पास ग्रोथ आता है जहाँ पर आपने इनोकुलेशन किया होता है। जबकि मोटाइल बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कुछ यूँ होता है कि तमाम तर मीडिया आपके पास क्लाउडनेस आ जाता है। सब यूजेस की तरफ आते हैं कि इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहले मकसद तो ये है कि इसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, और इसी तरह वो जो है इन्फेक्शन को काज करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर मोटाइल बैक्टीरिया ही आपके पास इन्फेक्शन को काज करने में एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली को हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली ही होती है जिसमें आपके पास फ्लैजिला वगैरह होता है, जिसके ज़रिए वो मूवमेंट करता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव कोकाई को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं एंटीरोकोकस, एंटीरोकोकाई, फीशियम वगैरह, ये सब कुछ कोकाई है। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया हमारे पास मोटाइल पॉजिटिव है, तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे पास है? हमारे पास इकोलाई है, क्लेप्सेला है, हमारे पास इसके अलावा जो है ना सूडोमोनास है। ठीक है ना, ये हमारे पास सारे क्या है, मोटाइल पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ और बैक्टीरिया भी लिखे हुए हैं, प्रोटिया स्पीशीज, मोर्गेनेला, ये सारे आपके पास क्या है, मोटाइल पॉजिटिव है। क्रेप्टोकोकस, क्रोनियम बैक्टीरियम, एच पाइलोरी, ब्रोसेला स्पीशीज, कुछ मैंने नाम आपको बता दिए जो कि यहाँ पर लिखे नहीं थे, तो वो भी आपके पास मतलब मोटाइल पॉजिटिव है। लिमिटेशन की तरफ अगर हम आ जाए तो इस टेस्ट के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, some organism will not display sufficient growth in this medium to make an accurate determination and additional to follow up testing is required। मतलब ये हुआ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस टेस्ट के दौरान आपके पास मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ तो करते हैं लेकिन बहुत कम ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से हमें मज़ीद बायोकेमिकल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन में अकर इफ़ बैक्टीरिया फ्लैजिला आर डैमेज। बाज़ औक़ात हीट या शेकिंग या कोई ट्रामा की वजह से बैक्टीरिया का फ्लैजिला डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन गलत आ जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया पॉजिटिव होता है लेकिन फ्लैजिला की डैमेजेस की वजह से वो नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मीडिया को ज़्यादा ओवर हीट, शेक और ट्रामा वगैरह इनको नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म which are weakly motile may result in false negative reaction। बाज़ ऑर्गेनिज्म मोटाइल तो होते हैं लेकिन वीकली मोटाइल होते हैं, तो आपने वीकली मोटाइल ऑर्गेनिज्म को भी थोड़ा सा ध्यान से मतलब ट्यूब में रिएक्शन को ध्यान से देखना है। इधर उधर ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा जो कि वीकली मोटाइल पॉजिटिव बैक्टीरिया की इंडिकेशन करते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि बस ये फिर नेगेटिव, वो पॉजिटिव होते हैं लेकिन वीकली मोटाइल की वजह से वो आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि व्हेन इनोकुलेटिंग सेमी सॉलिड मीडिया it is important that inoculated needle be removed along the exact same line used to inoculate the medium। A fining motion may result in the growth along the step line that may result in the false positive interpretation। होता क्या है बाज़ों का? तो होता यह है कि लेट सपोज ये आपके पास ट्यूब है, यहाँ तक लेट सपोज आपने अपना नीडल इंजेक्ट कर लिया, फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट या आपने अपना वायर लूप को हटा देना है। दूसरी तरफ लोग करते क्या है, लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर उसने अपना नीडल मतलब इंजेक्ट किया होता है जिसमें ये बैक्टीरिया वगैरह इनोकुलेशन वगैरह सब कुछ होता है, तो फिर जब ये नीडल को उठाते तो इस तरह मतलब उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द ग्रोथ आ जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि बैक्टीरिया ने मूवमेंट किया है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन दर हकीकत में ये आपने जो ये नीडल निकाला होता है, तो इस नीडल की मोशन की वजह से वहाँ पर भी बैक्टीरिया गया है जहाँ पर मतलब आपने नीडल को पहुँचाया, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर भी ग्रोथ आया होता है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आपने नीडल घुसाना है इस मीडिया में और बिल्कुल स्ट्रेट ही फिर आपने निकाल देना है, तो आपके पास रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। नीडल को आपने हिलाना नहीं है, हिल गया
तो आपके पास जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे वो आप कहेंगे कह रहे यहाँ पर बैक्टीरिया ने ग्रो किया, लेकिन वो आपके असल में नीडल की वहाँ पर पहुँच गया है, तो इस वजह से वहाँ पर भी ग्रोथ आई होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए। तो ये था इसका लिमिटेशन।